Assalamu alaikum and welcome to the Math Mindset. Today we are here exercise C, page number 156 of D series D1. Question number 5 we are doing. The question is again, express each of the following as a fraction. Now we have 7x plus 3 divided by 2, 5 into 2x minus 5 divided by 3. हम हमेशा लॉजिक की तरफ लेके चलेंगे बच्चों को. मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए. हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप इस 7 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करके बाद में एलसीएम ले लें, पहले एलसीएम लेकर बाद में मल्टीप्लाई कर दें. इट्स टोटली अप टू यू. मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि पहले मल्टीप्लाई कर लें. उसकी वजह ये है कि फिर बाद में हमारे पास जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि एलसीएम जब मेथड आता है तो फिर जो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं उसमें भी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है. सो नाउ 7 multiply x, that is 7x. 7 3s are 21 divided by 2. मैं चेक कर लूँ कि वीडियो कहीं ब्लर तो नहीं हो रही. यस, ओके. नाउ 5 2s are 10x minus 25 divided by 3. राइट. अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है. 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 प्राइम नंबर्स का जब भी हम एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज 6. याद रहेगा, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी चीज है कि इफ वी हैव 2 प्राइम नंबर्स एंड वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दैट, तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल जो है वो उसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा. तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6. अब हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे 6 और क्या करेंगे हम जी, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ. जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ. ना अब आप डिवाइड करें 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर क्या आ गया 3. इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमिनेटर के साथ. सो नाउ 3 इंटू 7x प्लस 21 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10x माइनस 25. प्लीज, मुझे पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स आप बच्चों को ये करवाते हैं कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर दें और फिर बाद में सिंप्लीफाई करते रहें. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, स्पेशली क्लास 6 एंड 7 के स्टूडेंट्स, जब वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं या जब वो फ्रैक्शन कर रहे होते हैं, प्लीज लॉजिक समझाएं. क्योंकि जब आगे डिनोमिनेटर में नंबर्स आ जाते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशन आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है. सो नाउ इट्स वेरी सिंपल. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21x प्लस 63 प्लस 20x माइनस 50 डिवाइडेड बाय 6. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम वेरिएबल मतलब कि लाइक वेरिएबल्स को इकट्ठा करेंगे और अनलाइक वेरिएबल्स को इकट्ठा करेंगे डिवाइडेड बाय 6. 21 और 20 को ऐड करेंगे 41x. 63 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 में से ये आ जाएगा 3 और 1, 13 डिवाइडेड बाय 6. दिस इज द आंसर ऑफ योर ए पार्ट. ठीक है, अब मैं बी पार्ट सॉल्व करके उसको आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज इस लेक्चर में कर सकें. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी हमारे सामने है. 3x माइनस 4 बाय 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाय 2. पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 और बाकी टर्म एज इट इज आ गई. अब हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 10. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे हम एलसीएम और डिनोमिनेटर को डिस्कस कर रहे हैं. एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, जो आंसर आएगा हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई हुआ इधर. मैं बार बार बता रही हूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 2. अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर के साथ. ठीक है, सो दैट इज 2 3 6x माइनस 8
और यहाँ ये जो आपके पास -5 है ये भी ऐसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो यहाँ से जैसे ही मैं आगे वाले पेज पे जाती हूँ तो अब आप ये चेक कर लें, 2 3 6x माइनस 4 2 2, उसके बाद आपके पास जो वैल्यू थी 2 4 8 माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 5 3 15x प्लस आपने पीछे वाले पेज पे देखा था कि यहाँ पे 3x और 3 था, ठीक है, वो माइनस और माइनस प्लस होके 3 5 15 डिवाइडेड बाय 10। अगेन हम लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, 6x और माइनस 15x माइनस 8x और 15, ठीक है, इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस 9x, और फिर उसके बाद हमने इन दोनों को माइनस किया तो बड़ी वैल्यू का साइन 15, तो यहाँ पे आपके पास 7 आ गया। सो माइनस 9x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास इसका आंसर है। नाउ पार्ट नंबर सी की जब हम इक्वेशन देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये तो ऐसे तो अजीब सा सवाल आ गया। नहीं भाई, सेम क्वेश्चन है, सिंपल क्या है, उसने इस 3/4 को फ्रैक्शन को बाहर लिख दिया है, तो हम इसको सेम वैसे ही आपके सामने मैंने इसको लिखा है, ठीक है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब क्या करूंगी मैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3z माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 2 8z माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया, ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये जिसको नहीं आता उसके लिए मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बार बार, ताकि आप जब आराम आराम से चीजों को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास 20 आ गया। अब क्या है, एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर एंड आंसर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, सेम वही चीज। एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 5 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। तो अब अगले स्टेप पे हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएंगे। सेम इसी तरह 5 4s are 20, 4 will multiply by the numerator, right? So 5 3s are 15z, 5 6 are 30, minus 8 4s are 32z, minus minus plus 12 4s are 48। अगेन लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी की और अनलाइक बाकी दोनों लाइक टर्म इकट्ठी की और सिंप्लीफाई करके हमारे सामने ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी पे। नाउ पार्ट नंबर डी, अगेन बिल्कुल सेम ट्रांजिशन है आपके सामने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया, वो हमारे पास 6 आ गया, ऊपर वाली टर्म को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया था और बाद में हमने उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लिया। तो 2 2s are 4p माइनस 4 2s are 8 16q, अगेन ये मल्टीप्लाई हुआ, लाइक टर्म्स, पी की लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी, क्यू की लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी और सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझाया कि ये बिल्कुल ए पार्ट की तरह का क्वेश्चन था, ये आपको खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ द पार्ट नंबर ई, अगेन आपके पास यहाँ पर अब आपके पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, -2/2b/3, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू है। पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आराम आराम से देखें, 3a माइनस 6b/5, ठीक है। 3 और 5 का हमने लिया एलसीएम और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप अपने हाथों से जब इस क्वेश्चन को दोबारा अपने आराम से बैठ के करेंगे, इस वीडियो को आराम से क्लियर होकर देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है और जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट्स सी, 3 5s are 15, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 3, सो द आंसर इज 5 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ तो क्या आंसर आ जाएगा 10। अगेन यहाँ पे भी सेम इसी तरह से हमने स्टेप किया, 3 5s are 15, यहाँ पे 5 3s are 15, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ दो वैल्यूज थी, बाहर माइनस साइन था, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा के एक स्टेप एक्स्ट्रा किया। आप भी ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज माइनस साइन विल
make very difficult level, create very difficult level for you. सो नाउ हमने इसको सिंप्लीफाई किया, बी की दोनों वैल्यू सेम लाइक टर्म्स थी, हमने इकट्ठी कर ली, अनलाइक टर्म हमने इकट्ठी कर ली और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया. नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे. इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे और जहाँ पे कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ टैग कीजिएगा. जिनको भी एलसीएम और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है उनको जरूर यहाँ मेंशन करें, उनके साथ वीडियो शेयर करें और काइंडली आप लोग भी बार बार देखिएगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो. तो हमें याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.